हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 5 लेकर आई हूँ हिंदी की, जिसकी हेडिंग है दो बैलों की कथा। बच्चों, इससे पहले भी हम इस लेसन की वर्कशीट कर चुके हैं, तो उसके आगे देखिए एक और वर्कशीट दी है इन्होंने इसी लेसन की। इसमें लिखा है नंबर 1 पर, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द को निपात कहते हैं। दो बैलों की कथा पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिसमें निपात का प्रयोग हो। ठीक है बच्चों, ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, जिसमें हमें लिखना है, 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से ये लिखा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ क्या है। पहला पॉइंट है कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। दूसरा पॉइंट है उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तीसरा पॉइंट है उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं या ना दिखाई देगी। चौथा है सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। और पांचवा पॉइंट है हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। तो ये है बच्चों जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन दिया है उसका आंसर। सेकंड में दिया हुआ है दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, 5 मुहावरे दिए गए हैं। पहला है हिम्मत हारना। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? इसके वाक्य बनाने हैं आपको। आजकल लोग जल्द ही हिम्मत हार जाते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो जो आप बना सकते हो, मैंने आपकी आसानी के लिए लिख के दिए हैं आपको। दूसरा है टकटकी लगाना। इसका है जब टीवी में डोरेमोन आता है तो मेरा छोटा भाई उसे टकटकी लगाकर देखता रहता है। तीसरा है जान से हाथ धोना। लापरवाही के कारण कई लोग कोरोना से जान से हाथ धो बैठे। चौथा पॉइंट है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका वाक्य है मोहन एक शांतिपूर्ण बच्चा है, लेकिन खतरा महसूस होने पर उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। और लास्ट है बच्चों दांतों पसीना आना। इसका वाक्य है साइकिल की हवा निकलने पर उसको चलाते समय दांतों पसीना आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 इसके वाक्य बनाकर मैंने आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाएं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समाज में इक जमा कर देंगे तो बन जाएगा सामाजिक। सुगंध में इत जमा कर देते हैं तो वो बन जाता है सुगंधित। यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक तथा सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दो बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांट कर लिखिए जहाँ इत, इक, इत, आ, गर, दान, ना, नी प्रत्यय का उपयोग हुआ हो। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे 10 शब्द लिखने हैं जिसमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ। तो पहला है चलना, जिसमें ना प्रत्यय लगा है। सांकेतिक, जिसमें इक प्रत्यय लगा है। संगठित, इत प्रत्यय लगा है। चाटनी, तो इसमें नी प्रत्यय लगा है। भागा में आ प्रत्यय लगा है। नादान में दान प्रत्यय लगा है। और मालिक में इक प्रत्यय लगा है। फिर है कहानी में नी प्रत्यय लगा है। मारा में आ प्रत्यय लगा है। और बंदा में आ प्रत्यय लगा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारे शब्द उस लेसन में से हैं जिसमें ये प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। ये थे बच्चे आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।